welcome to BBBN online classes, and today I am going to tell you about the water of crystallization and about the hydrated and anhydrated salts. क्रिस्टलाइन वाटर के बेसिस पे सॉल्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो दो पार्ट्स कौन से हैं? एक तो है एनहाइड्रस सॉल्ट्स, एनहाइड्रस, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड। देखिए एनहाइड्रस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो डू नॉट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स ये नहीं, इनके पास क्या नहीं होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। बट हाइड्रेटेड में क्या होते हैं? दे कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स और water of crystallization, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एनहाइड्रस में मैं लिख सकती हूँ CuSO4, CaSO4, FeSO4। अब देखिए मैंने यहाँ पर किसी भी फॉर्मूला में वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं करे हैं, लेकिन अगर मैं हाइड्रेटेड सॉल्ट लिखती हूँ तो वो हो जाएंगे CuSO4.5H2O, CaSO4.2H2O, FeSO4.7H2O, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्ट्स एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड बोले जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ जिसमें आपको एक सिमिलर चीज देखने को मिलेगी और उसी सिमिलर चीज के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने लिखती हूँ CuSO4.5H2, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ Na2CO3.10H2, ओके। नेक्स्ट है CaSO4.2H2O, नेक्स्ट CaSO4.12H2O। अब देखिए सिमिलर चीज क्या है, सभी फॉर्मूला में मैंने डॉट करके वाटर मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, ओके। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरीके से सॉल्ट के साथ में होते हैं, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्ट्स में, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए इसका नाम तो आपको पता ही है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका नाम आपको सभी को पता है, ये क्या है? वॉशिंग सोडा है। इसका नाम जो वॉशिंग सोडा है, और इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। एंड अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, ये है जिप्सम, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए यहाँ पर जो ये 10H2O, 2H2O, हाफ H2O, 5H2O गिवन है, these all are known as, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर, या हम इसे और क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जो ये इस तरीके से वाटर हमें मॉलिक्यूल डॉट के फॉर्म में किसी भी फॉर्मूला में दिखाई देते हैं। और हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? These are the fixed number of water molecules present in a formula unit of a salt। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या डिफाइन कर सकते हैं? These are the fixed number of, these are the fixed number of water molecules present in a formula unit of a salt। जब भी हम एक सॉल्ट का फॉर्मूला यूनिट बनाते हैं तो उसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बात करते हैं हम कि जो क्रिस्टलाइन वाटर है उनको हम किस तरीके से बाय एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस तरीके से उनके इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर मैंने क्या किया है, टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है मैंने? ये कॉपर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है, CuSO4 पेंटा
ठीक है। जैसे ही मैं इसको बर्नर पे हीट करती हूँ तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पर ही हमसे क्वेश्चन आस्क किया जाता है और अभी लास्ट ईयर ही मींस अभी जो एग्जाम हुए थे 10th के उसमें ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आस्क हुआ है, पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट को जैसे ही हम बर्नर पर हीट करते हैं तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5H2O जो है वो एज ए क्रिस्टलाइन वाटर है, तो हीट करने पर ये क्रिस्टलाइन वाटर क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं और ये यहाँ पर हमें जो टेस्ट ट्यूब का कूलर पार्ट है, अपर पार्ट है, जहाँ पर टेस्ट ट्यूब थोड़ी ठंडी होती है, वहां पर जैसे ही ये वाटर एवोपरेट होता है वापस से कंडेंस हो जाता है और टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमें दिखाई देता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ H2O, ठीक है, के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। एक तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, ये है ऑब्जर्वेशन नंबर 1। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या होता है, देखिए जो कॉपर सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है इसका कलर होता है ब्लू। कौन सा कलर होता है इसका, ब्लू कलर होता है। तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं और ये 5H2O इवेपोरेट हो जाते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है और कलर कैसा हो जाता है, ब्लू टू व्हाइट। कैसा हो जाता है इसका कलर, ब्लू टू व्हाइट। ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्रिस्टलाइन वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड हाउ कैन यू एक्सप्लेन द चेंजेस आफ्टर द इवेपोरेशन ऑफ दिस क्रिस्टलाइन वाटर, कि ये क्रिस्टलाइन वाटर जब इवेपोरेट हो जाते हैं तो आप ऐसे सोर्स में क्या क्या चेंजेस देखते हो। तो हमने क्या चेंजेस देखा, एक तो हमने वाटर वेपर्स को रिलीज होते हुए देखा और हमने क्या देखा है, कलर में चेंजेस देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन वाटर की, कि ऐसे पूछा जाता है कि ये जो दो ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व करते हो तो ये किस वजह से होता है। तो आपको सभी को पता है किस वजह से होता है, क्योंकि इन सॉल्ट्स में क्रिस्टलाइन वाटर होगा, इस वजह से। नेक्स्ट हमसे जो बात पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि क्रिस्टलाइन वाटर जो होगा उससे जो सब्सटेंस है, जो व्हाइट कलर के सब्सटेंस होते हैं, अगर हम उसमें वाटर डाल देते हैं तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, इसको भी मैं एक रिएक्शन के थ्रू बताती हूँ कि अगर मैं कॉपर सल्फेट लेती हूँ जिसमें क्रिस्टलाइन वाटर नहीं है तो इसका कलर होता है व्हाइट, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर मिक्स करती हूँ, ऐड करती हूँ, तो क्या होगा, जैसे इसमें वाटर ऐड होता है तो ये किसमें बदल जाता है, इस तरीके से नए सॉल्ट में बदल जाता है जिसमें क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर होते हैं। तो इसका कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट टू ब्लू कलर का हो जाता है। एक हमने ग्रीन विट्रियोल भी पढ़ा था, तो वो भी क्या है, इसी तरीके से क्रिस्टलाइन वाटर का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमसे बात की, पूछा जाता है, एक तो हमने वाटर मिलाया, ठीक है, तो इसका कलर ब्लू हो गया। क्रिस्टलाइन वाटर के बारे में बहुत सारे और भी हमारे जो हैं एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। थैंक यू।